अलहुदा एकेडमी कुमरौली जो जाले हल्के में पड़ता है, अपने इस दरसगाह के लिए काफ़ी मशहूर है पूरे इलाके में। आज से नहीं, इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। आज़ादी के दूसरे साल ही यानी सन 1949 में 1949 में इस अदारे की दाखिल पड़ी, बुनियाद पड़ी, और पूरा देश जो आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो हमारा स्कूल भी आज़ादी के जश्न के साथ अपनी 72वीं सालगिरह मना रहा है। तो ये हमारे दोहरी खुशी का मौका था। हमने यहाँ धूमधाम से 15 अगस्त का यौम आज़ादी का जश्न मनाया। 2 दिनों तक ये प्रोग्राम चला है। 14 तारीख़ की 4 बजे से शाम से तकरीबात का सिलसिला शुरू हुआ। फुटबॉल के मुकाबले हुए, कई टीमों ने हिस्सा लिया। इनके इनामात की तकसीम आज हुई, आपने देखा। 15 तारीख़ को और बड़े एहतमाम के साथ हमने 15 तारीख़ का प्रोग्राम रखा था, जो डे लॉन्ग था। सुबह 6:30 से रात के 7:30 बजे तक ये प्रोग्राम चला। शेड्यूल हेक्टिक था। तरह तरह के मुकाबले इसमें हुए, नात ख़वानी के मुकाबले, क़िरात के मुकाबले, तकरीरी मुकाबले मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में, और फिर सवाल जवाब का मुकाबला, क्विज़। ये सारे मुकाबले हर लेवल पे किए गए, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल लेवल। तलबा की का जोशो खरोश आपने देखा, ये पहले दिन से कायम है। कितने बच्चे को लगभग आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है? तकरीबन कुल 60-62 तो हो गए। 62 बच्चे हैं, वो छोटा बड़ा सिंगल मेडल सब लेकर के तकरीबन 62-63। बताइए किस मीडियम से यहाँ पे पढ़ाई होती है? KG 1 से शुरुआत होती है यहाँ, जिसको यहाँ नौनिहाल कहते हैं। LKG, UKG, जिसको यहाँ इत्फाल कहते हैं, और उसके बाद अव्वल से क्लासेस शुरू होती हैं। मिजाज के एतबार से ये स्कूल, शुरुआत इसकी मदरसे की जहनियत और नीयत से हुई थी। शुरुआत इब्तदा इसकी ऐसी हुई थी। एक मदरसा खुला था 5 असातिज़ा से, और वो आज इस लायक हो गया। आज नहीं हुआ, बल्कि आज से पहले 50 साल पहले ही इस लायक हो गया कि कुमरौली के एक एक बच्चे को तालीम दे सके। कहा जाता है कि कुमरौली की मुर्गी भी पढ़ी हुई है, सुना होगा कहावत। इसी मदरसे की देन है। आपको कुमरौली का कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा 50-60 साल में जो इस स्कूल से फारिग नहीं हो। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है? 10th तक, मैट्रिक तक। यस। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? 5 के बाद मीडियम बदल जाता है, इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश हिंदी। लेकिन 4 तक हमने यहाँ उर्दू मीडियम रखा हुआ है। उर्दू मीडियम में कैसे? यहाँ पे अरबी भी पढ़ाया जाता है? बिल्कुल, अरबी और क़िरात कुरान का बाकायदा पीरियड लगता है। इस्लामियात का बाकायदा हिस्सा मौजूद है पीरियड, दीनियात और इस्लाम के ज़ुमरे में। और जनरल मालूमात आम्मा के तहत तो इस्लामी मालूमात हम देते ही हैं बच्चों को। आपने बच्चों को नहीं देखा, इनका कल्चर नहीं देखा। ये बिल्कुल इस्लामी कल्चर में है। सब टोपियों के साथ मिलेंगे, ये सब नकाब और अबाया में आपको बच्चियाँ मिलेंगी। तो मिजाज इस स्कूल का आज भी इस्लामिक है। तालीम हम यहाँ अंग्रेज़ी देते हैं, मॉडर्न देते हैं। मैं इसी इलाके का भपूरा गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, और मेरा नाम मोहम्मद अज़मतुल्ला अबू सईद, और मैं बहुत मशहूर हूं यहाँ के ज़िम्मेदारान का, चेयरमैन साहब जावेद ज़ुल्करनैन साहब का और प्रिंसिपल साहब का, कि इस नाचीज़ को दावत दिया। मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका। जश्न आज़ादी के मौके पर बहुत उम्दा प्रोग्राम देखा हमने बच्चों का सोशल मीडिया पे। इस स्कूल के बारे में यूँ मैं बयान कर दूँ कि यहाँ की बेटियों और दादी के नानी के रूप में हमने बहुत देखी है बेटी यहाँ की, और उससे हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं। और मैं पूछा करता था कि आपने ये कहानियाँ, सबक आमोज़ वाक़या कहाँ से सीखा, कहाँ से आपको तरबियत मिली? तो कहा करती थी वो हयात से नहीं है। 2-3 ऐसी खातून से मुझे वास्ता पड़ा तालिब इल्मी के ज़माने में, जो इसी गांव की खातून थी, इसी गांव की बेटी थी, जो मेरे पड़ोस में रहा करती थी। मैं इस गांव को इस हैसियत से जानता हूं कि इल्म व अदब का गांव है। सिर्फ़ इलाका या सिर्फ दरभंगा तक महदूद नहीं किया जा सकता। आलमी सतह पर
इस गांव को जाना पहचाना जाता है, इसकी शनाख्त अपनी एक शनाख्त है। ये बहुत मशहूर मारूफ बस्ती है, इल्म अदब की का गांव गहवारा कहा जाता है। यहाँ जो है अलहुदा एकेडमी जिस तरीके से दीनी और असली तालीम को लेकर अपने कारवां को जारी सारी कर रखा है, मैं दुआगो हूँ इसी तरीके से यहाँ के ज़िम्मेदारान इसको जो है गुलशन की तरह जिस तरीके से देखने को अभी मिला है, अभी इनामात तक़सीमात जो किए गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस दौर में भी इस तरीके का बगैर किसी लस्ट के, बगैर किसी फ़ायदे के इस तरीके के ज़िम्मेदारान यहाँ के मुकामी लोग चला रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत मैं दुआगो हूँ कि इस तरीके का इलाके में और भी इंस्टीट्यूशन कायम हो, इस तरह के लोग पैदा हों इस इलाके में कि इस तरीके की तहरीक चलाएँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद क़ुरनैन है। मैंने इसी दरसगाह से और इसी से फ़ारिग़ हुआ हूँ मैं, और फिर अलीगढ़ से मैंने PhD किया है अपने इसमें मेडिकल सोशियोलॉजी में, और इसका बहुत दिनों से मैं ज़िम्मेदार रहा हूँ। और ये इदारा वो इदारा है कि जहाँ से हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ फ़ारिग़ हुए हैं। एक वक्त अलीगढ़ में ऐसा था कि सिर्फ़ एक सेशन में यहाँ से 80 बच्चे होते थे, सिर्फ एक गांव से 80 बच्चे। अलीगढ़ में कहीं से इतना बड़ा कोई इदारा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं था पूरे मुल्क के अंदर कि जिसमें एक गांव से इतने बच्चे हों वहाँ पढ़ रहे हों, और सब कोई मेडिकल कोई इंजीनियरिंग को वो कर रहा था। तो ये इसकी खासियत है। और हज़ारों बच्चे बच्चे यहाँ से मेडिकल हैं, इंजीनियर हैं और साइंटिस्ट हैं, और उसमें हर फील्ड के अंदर वो लोग काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये इदारा पूरे इलाके के अंदर एक मशहूर इदारा रहा है अपनी तालीम की बुनियाद पर, क्योंकि तालीम यहाँ की एक बहुत ही बेहतर तालीम होती रही है। और जो लोग यहाँ रहे बहुत ही जो हमारे पास जो टीचर्स रहे बहुत सिलेक्टेड टीचर्स रहे, और वो होते पहले यहाँ 5 तक होता था, और 5 के बाद स्कूल का 6 तक होती थी पढ़ाई, उसके बाद स्कूल के 8वें के इम्तहान दे के 9वें में जाते थे। लेकिन अब यहाँ से डायरेक्ट बच्चे और बच्चियाँ 10th का एग्ज़ाम देती हैं माशाल्लाह, और वो करती हैं। पिछले साल इधर 2-3 सालों से अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई पोजीशन हमारी बच्चियों की आती है। कितने बच्चे अपीयर होते हैं? तकरीबन हर साल इसमें कितने बच्चे अपीयर हुए? हमारे पास तकरीबन 35 से 40 बच्चे हर साल है। कितने बच्चे पास करते हैं? तकरीबन सब पास कर, कोई फेल नहीं करता। और इसमें 95% जो फर्स्ट क्लास लड़के आए, सिर्फ 5% ऐसे बच्चे हैं जो सेकंड क्लास आए हैं, वो सब फर्स्ट क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी CBSE करने के लिए वो हम करने जा रहे हैं, और CBSE के अंदर तमाम वो आ सकते हैं जितने भी, किसी का पीरियड का हमारा वो नहीं होगा, और वो हमारा वो आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा ये अगले सेशन या नेक्स्ट सेशन के अंदर। और हम हॉस्टल भी कायम करने जा रहे हैं। हॉस्टल हमारे पास है, हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कमी नहीं है हमारे पास। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पूरे इस इलाके के अंदर जो है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दूसरे स्कूल के पास नहीं है जो हमारे पास है। आपने देखा बाहर का जो हमारा इसका बॉयज़ सेक्शन है, ये तो गर्ल्स सेक्शन है, सिर्फ गर्ल्स के लोग होते हैं यहाँ होती हैं। जी, मेरा नाम समीउर रब है और मैं इसी गांव का बाशिंदा भी हूँ। ये मदरसा ऐसा मदरसा है जिससे ऐसे यहाँ से स्टूडेंट निकले हैं जो बहुत हाई लेवल पे गए हैं, बहुत हाई पोजीशन पे गए हैं। मैंने तालीम हासिल की, मेरी बड़ी बेटी ने तालीम यहीं से हासिल की, मेरे बेटे ने यहीं से तालीम हासिल की है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे पोजीशन पे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ की तालीम पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी है। और मुझे याद है कि जो मदरस थे तैयब साहब दरभंगा के, और मैं उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा था। अगर पर्शियन में मुझे अगर कोई कबाहत होती थी, मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं उनके पास आता था और उनसे मैं समझता था। वो मुझे समझाते थे और मैं समझता था। इंग्लिश में अगर कोई दिक्कत होती थी तो मास्टर जाकिर साहब थे, उनके साहबजादे नासिर साहब तो वो नहीं है इस दुनिया में, तो वो उनसे मैं जाता था, उनसे पढ़ता था। तो उस वक्त का नक्शा तो कुछ और था, चिटाई पे हम लोगों ने तालीम हासिल की है, और अभी का नक्शा तो कुछ और है जो आप लोग। एक बैच में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे? मेरा ख्याल से 50-60 रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते थे पहले, कमी थे। हमारा नाम मतीउर रब है, मैं कुमरौली का ही रहने वाला हूँ, समीउर रब साहब का साहबजादा हूँ। और दीनी तालीम हमने भी कुमरौली से इसी मदरसे से हासिल की है। मुझे 80-81 के करीब मैंने यहीं से तालीम हासिल की है। सबसे पहले हम लोग को कुरान, दीन, फिर हैंड राइटिंग के लिए तख्ती पे उस टाइम प्रैक्टिस कराया जाता था, अली बे वो सब। उस टाइम की जो प्रैक्टिस है और हैंड राइटिंग है वो अभी भी हम लोग को काम आ रही है। और उस टाइम में जो मैथ में पहाड़ा याद कराया जाता था वो अभी तक याद है, जो मदरसा ने दिया वो अभी तक नहीं भूले। ऐसी तालीम हम लोग को मिली। और फ़ौरन हमने बहुत घूमा, सऊदी गए, वहाँ भी कुमरौली के नाम है।
ओमान गए, वहाँ भी कुमरौली के बहुत नाम है। दुबई में है, जिनसे भी पूछो अरे कुमरौली के लड़के हो, कुमरौली के पढ़े हुए हो, वहाँ की तो मुर्गी भी पड़ी हुई है। ये नाम से फेमस है हमारा गाँव कुमरौली, और बहुत अच्छी तालीम है, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर, पूरे वर्ल्ड में फेमस है कुमरौली नाम।